Hello students, let us continue with the chapter of class 6th, our environment. We have completed biotic and abiotic components of the environment. Now let's see how there is an interaction in the environment between these two important components, biotic and abiotic components. So next topic is the interaction in the environment. जब हम इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं तो इंटरेक्शन मीन्स किसके बीच में इंटरेक्शन, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में इंटरेक्शन. तो इंटरेक्शन बायोटिक के बीच में भी हो सकता है, लिविंग के बीच में भी होता है और लिविंग नॉन लिविंग के बीच में भी होगा. तो शुरू में फूड चेन के बारे में पढ़ना है. तो फूड चेन में जैसे आप देख रहे हैं यहाँ ग्रास, डियर, लायन सभी लिविंग हैं, सभी बायोटिक कंपोनेंट हैं. So it is the interaction between the biotic and biotic components. ठीक है, और आगे हम देखेंगे interaction between biotic and abiotic component भी. Now plants and animals are interdependent in their food relationships. Plants की बात करें या animals आपस में एक दूसरे से linked हैं food requirement के लिए. Plants food prepare करते हैं तो एनिमल्स फूड अपना प्लांट से लेगा और एक एनिमल दूसरे एनिमल को किल करके भी फूड लेगा. अल्टीमेटली फूड प्लांट से ही आ रहा है. तो सब इंटरडिपेंडेंट हैं. सो देयर आर एनिमल्स दैट फीड ऑन प्लांट्स. प्लांट्स के ऊपर फीड करते हैं एनिमल्स और मैनी ऑफ सच एनिमल्स आर ईटन बाय अदर एनिमल्स. फिर उन एनिमल्स को कोई दूसरे एनिमल्स खा लेंगे, विच इन टर्न आर ईटन बाय सम अदर एनिमल्स. उनको कोई और खा लेगा. सो देर इज दस अ फूड चेन. एक चेन बन जाती है. इसने प्लांट्स को एक एनिमल ने खाया, हर्बीवोर्स ने उसको, दूसरे ने खाया, दूसरे को और तीसरे ने खाया. सो हेयर बिकम्स अ फूड चेन. सो फूड चेन क्या है? फूड चेन इज द नेटवर्क. इसको नेटवर्क भी नहीं कहेंगे, इट्स अ चेन, लीनियर चेन है, एक लाइन में चल रहे हैं सारे. अगर ये सब आपस में जुड़े हों, बहुत सारे और भी, ग्रास को अकेला डियर ही नहीं खाएगा, कोई और भी खा सकता है. ठीक है, तो वो सब बहुत सारों की बात करेंगे हम तो वो फूड वेब हो जाएगा. या फूड चेन की बात कर रहे हैं तो फूड चेन में एग्जाम्पल जैसे ग्रास इज देयर. फूड चेन में सबसे पहले प्रोड्यूसर्स आते हैं. प्रोड्यूसर्स जो प्रोड्यूस करते हैं, जो फूड प्रोड्यूस करते हैं, दे आर प्रोड्यूसर्स फोटोसिंथेसिस की हेल्प से. तो ग्रास ग्रीन है, प्लांट है, फोटोसिंथेसिस करेगा, फूड को प्रोड्यूस करता है. ग्रास को कौन खा रहा है? डियर खा रहा है. तो डियर इज हर्बीवोर. हर्ब मीन्स प्लांट, वोर मीन्स टू ईट. सो ये प्लांट्स ईटिंग एनिमल्स हैं. और क्योंकि सबसे पहले नंबर पे हैं तो प्राइमरी वर्ड उसके लिए आ गया. और कंज्यूम कर रहे हैं, प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, कंज्यूम करते हैं, किसी और को खा रहे हैं, तो कंज्यूमर हो गया. तो डियर आर प्राइमरी कंज्यूमर. ये फर्स्ट स्टेप में है. तो फूड चेन का फर्स्ट स्टेप हो गया ग्रास टू डियर. अब डियर को लायन ने ईट करना है तो लायन यहाँ कंज्यूमर की बात करेंगे. जो कंज्यूम करता है वो दूसरे नंबर पर है. पहला डियर कंज्यूमर हो गया तो दूसरा सेकेंडरी. तो सेकेंडरी कंज्यूमर इज द हेयर इस फूड चेन में लायन. तो कार्निवोर की बात करेंगे तो डियर तो कार्निवोर है नहीं, डियर. तो लायन कार्निवोर है यहाँ पर. तो यहाँ इस चेन में पहले नंबर पे जो कार्निवोर आया वो लायन ही है यहाँ पर, तो प्राइमरी कार्निवोर. किसी और एग्जाम्पल फूड चेन में लायन सेकेंडरी कार्निवोर भी हो सकता है, टर्शरी कार्निवोर भी हो सकता है. यानी कि लास्ट में मैक्सिमम लायन ही आते हैं. तो जिस नंबर पे आएंगे उसके हिसाब से ज़रूरी नहीं कि हमेशा लायन प्राइमरी कार्निवोर ही हो, ठीक है, या सेकेंडरी कंज्यूमर ही हो.
इट कैन बी, अगर ये चौथे नंबर पे आएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, अभी थर्ड पे है, चौथे नंबर पे आएगा तो हम उसको टर्शरी कंज्यूमर बोल देंगे। अभी ये थर्ड नंबर पे है लाइन, यहाँ 1 2 3, सेकेंडरी कंज्यूमर इसको बोल रहे हैं हम। और एग्जाम्पल देखेंगे अभी, इट विल बिकम क्लियर। और ये जो एग्जाम्पल अभी देख रहे हैं हम, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ टेरेस्ट्रियल फूड चेन। एक ये फूड चेन है, इसने इसको खाया, उसने डियर ने ग्रास को खाया, डियर को लायन ने खाया। तो ये टेरेस्ट्रियल है, लैंड में हो रही है। तो जो लैंड में होती हैं फूड चेन, उनको टेरेस्ट्रियल फूड चेन बोलते हैं। और जब फूड चेन वाटर में हो, एक्वेटिक प्लांट्स हों उस चेन में, एक्वेटिक एनिमल्स हों, और वाटर में हो रही है, तो इट मेक्स अप अ एक्वेटिक फूड चेन। तो एक्वेटिक फूड चेन अकर्स इन वाटर, चाहे सी में हो, चाहे फ्रेश वाटर में हो, पॉन्ड में, लेक में, रिवर में। नाउ लेट्स सी एन एक्टिविटी नंबर 5. For each of 3 cases A, B, C, 3 examples हैं नीचे, use the words given in the box to make a food chain. तो food chain बनानी है यहाँ पर। Also identify the nature, तो किस टाइप की फूड चेन है वो, टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल अगर वो लैंड में हो रही है तो टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक अगर वो वाटर में है तो एक्वेटिक। तो ये 3 फूड चेन्स हैं यहाँ पर। फर्स्ट फूड चेन यहाँ बनाई है, और यहाँ ऑर्गेनिजम्स कहाँ से सिलेक्ट किए आपने, यहाँ से सिलेक्ट किए। तो यहाँ बॉक्सेस में ऑर्गेनिज्म के नाम लिखे हैं। फूड चेन जब भी बनेगी, ऊपर भी आपने देखा, तो फूड चेन हमेशा प्रोड्यूसर से ही स्टार्ट होती है। यू कैन सी हेयर, फूड चेन ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम प्रोड्यूसर। और सेकंड नंबर पे हमेशा हर्बीवोर ही आएगा। लेट्स सी हेयर, फर्स्ट नंबर पे ग्रास आ गया। तो ग्रास ग्रीन है, फोटोसिंथेसिस करेगा, प्रोड्यूसर है, तो फर्स्ट नंबर पे है। सेकंड नंबर पे आप देख रहे हैं, इट इज़ ग्रास ओपर। ग्रास ओपर ग्रास को खाएगा। तो ग्रास ओपर का हम क्या बोल रहे हैं, ये हर्बीवोर बोल लीजिए इसको। और कंज्यूमर की के नाम से लेबल करेंगे इसको, तो प्राइमरी कंज्यूमर हो गया। ठीक है। और उसी तरह से नेक्स्ट वाले को, रैट को क्या बोलेंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर। स्नेक को टर्शरी कंज्यूमर। आउल को क्वाटरनरी कंज्यूमर। ठीक है। तो कंज्यूमर कितने हैं यहाँ पे, 1 2 3 4, 4 कंज्यूमर्स हो गए। और प्रोड्यूसर कितने, ग्रास। ग्रास ही केवल प्रोड्यूस करेगा। तो ग्रास को खाने वाला ग्रास ऊपर इज द फर्स्ट स्टेप फूड चेन। सेकंड स्टेप, ग्रास ऊपर को जब रैट ने खाया तो दिस सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप, जब रैट को स्नेक ने खाया। फोर्थ स्टेप, तो जब स्नेक को आउल ने खाया। और ये कहाँ पर हो रही है, ये फूड चेन टेरेस्ट्रियल में होती है। तो दिस इज अ टेरेस्ट्रियल फूड चेन का एग्जाम्पल है ये। यहाँ पर आप कार्निवोर देख रहे हैं। बेसिकली तो रैट तो दोनों तरह की चीज़ खा लेता है यहाँ। ठीक है। तो इसको आप प्राइमरी कार्निवोर भी रख सकते हैं, क्योंकि ये ग्रास ओपर को खा रहा है। तो प्राइमरी कार्निवोर, सेकेंडरी कार्निवोर, टर्शरी कार्निवोर। ठीक। अगर आप कंज्यूमर के हिसाब से ले रहे थे तो प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी, टर्शरी कंज्यूमर एंड क्वाटरनरी कंज्यूमर। जैसे पीछे एग्जांपल में आपने कंज्यूमर के हिसाब से ही है ना, यहाँ बुक में प्रोड्यूसर है, देन प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर। तो यहाँ पर सेकेंडरी कंज्यूमर रैट है, तो इसके बाद भी है हमारे पास। और टॉप कंज्यूमर यहाँ पर है आउल। नाउ नेक्स्ट फूड चेन यहाँ पर है, ये बनाई है हमने, प्लैंकटन, स्नेल, ट्यूना, डॉल्फिन फिश। जो आपने सेलेक्ट करनी थी यहाँ से, 4 ऑर्गेनिज्म दिए हुए थे यहाँ। तो फर्स्ट प्लैंकटन। प्लैंकटन फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। एक्चुअली ये फाइटोप्लैंकटन है, ग्रीन, फोटोसिंथेसिस करेंगे। जू प्लैंकटन भी होते हैं, पर ये नाम कुछ नहीं लिखा है, जू या फाइटो। तो जू वाले तो वो एनिमल्स में आ जाएंगे, लेकिन यहाँ प्लैंकटन अकेला लिखा है, तो प्लैंकटन ही हम मान के चल रहे हैं कि ये फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। तो प्लैंकटन पानी में है,
प्लैंकटन को स्नेल ने खाया, स्नेल को ट्यूना फिश ने खाया, ट्यूना फिश को डॉल्फिन ने खाया. सो दिस इज एन एक्वेटिक फूड चेन है ये वाली. नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल देखें. थर्ड एग्जाम्पल इज एल्गा, फिश, सील, शार्क. ये 4 यहाँ ऑप्शन लेने थे. यहाँ से हमने फर्स्ट पे एल्गा को रखा. एल्गा इज ग्रीन है, फोटोसिंथेसिस करता है, प्रोड्यूसर है, इसी पे नंबर 1 पर है. एल्गा को खाया फिश ने, तो फिश क्या हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर. और सील सेकेंडरी कंज्यूमर, एंड शार्क टर्शरी कंज्यूमर. और ये कहाँ पर होगी ये फूड चेन, अगेन एक्वेटिक फूड चेन है ये वाली भी. नाउ लेट्स कम टू द मिनरल साइकिल. तो मिनरल साइकिल की बात हम करेंगे. सो मिनरल नेचुरली एबायोटिक कंपोनेंट्स में इसको लेके चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म का इम्पॉर्टेंट रोल रहेगा. लेट्स सी हियर. देयर इज a relationship between the biotic and abiotic components. रिलेशनशिप रहता है हमेशा बायोटिक और एबायोटिक का. बायोटिक में प्लांट्स, एनिमल्स, डिकम्पोजर्स. एबायोटिक में एयर हो गया, सॉइल, मिनरल्स, वाटर. द एबायोटिक सब्सटेंसेस सप्लाई न्यूट्रिएंट्स टू द प्रोड्यूसर्स. ठीक है, तो एबायोटिक सब्सटेंसेस न्यूट्रिएंट्स है प्रोड्यूसर्स के लिए. हम लोग नहीं खाते हैं एबायोटिक चीज़ें, हम लोग पानी पीते हैं, ठीक है, दैट इज़ वाटर, एबायोटिक है. अदरवाइज़ बाकी चीज़ें जो हैं हम ऐसे नहीं लेते हैं. ठीक है, हमारा फूड जो है जिससे हमें एनर्जी मिलेगी, वो हम प्लांट प्रोडक्ट्स या एनिमल प्रोडक्ट्स को खाते हैं, यानी बायोटिक को. तो हमारा फूड जो है, न्यूट्रिएंट जो है, वो बायोटिक सब्सटेंसेस हैं. लेकिन प्रोड्यूसर का, प्लांट्स का फूड या न्यूट्रिएंट्स एबायोटिक सब्सटेंसेस होते हैं. द प्रोड्यूसर प्रिपेयर फूड फॉर द कंज्यूमर्स. कंज्यूमर के लिए ही नहीं, अपने लिए भी बनाता है. प्रोड्यूसर्स यानी प्लांट्स फूड अपने लिए भी तो बनाता है, अपनी ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग के लिए, ग्रोथ के लिए, सीड फॉर्मेशन के लिए. और जो प्लांट प्रिपेयर करता है फूड, वो कंज्यूमर के काम भी आता है. तो आपने देखा प्राइमरी कंज्यूमर के काम आएगा, प्राइमरी को सेकेंडरी ने खाया तो उसके काम आया. तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम प्रोड्यूसर के ऊपर तो डिपेंड ही हैं. सो बोथ प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स आफ्टर देयर डेथ आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय डिकम्पोजर्स. तो ये जो प्रोड्यूसर्स हैं या कंज्यूमर्स हैं, है ना, जो फूड चेन में थे सारे, या बायोटिक कंपोनेंट्स जो हैं, इनकी कभी ना कभी तो डेथ होगी. प्लांट्स की लीव्स नीचे गिर जाती हैं, एनिमल्स की डेथ होनी है कभी ना कभी. तो इनको डिकम्पोजर्स जो है सिंपल सब्सटेंस में डिकम्पोज कर देते हैं. द न्यूट्रिएंट्स रिटर्न टू द सॉइल, एयर एंड वाटर. तो ये न्यूट्रिएंट्स किसको बोल रहे हैं, इसको वेवी लाइन रेड कलर से और यहाँ पर भी रेड कलर से मार्क किया है मैंने, सिंपलर सब्सटेंसेस को. सिंपलर सब्सटेंसेस क्या, न्यूट्रिएंट्स. देखो प्लांट्स कॉम्प्लेक्स चीज़ें सॉइल से नहीं एब्जॉर्ब कर सकता है. प्लांट की रूट्स सिंपलर सब्सटेंसेस को, जो कि उनका न्यूट्रिएंट है, उसको एब्जॉर्ब कर सकता है. तो प्लांट की रूट्स को सिंपल सब्सटेंसेस कहाँ से आए, डिकम्पोजर्स ने प्लांट्स को या एनिमल्स जो किल हो गए हैं, मर गए हैं, या उनके जो पार्ट्स हैं, वो उनको डिकम्पोज किया है. तो वो डिकम्पोज होके सिंपल हो गए, वो प्लांट का न्यूट्रिएंट है. जो कि सॉइल में है, एयर में है या वाटर में है, वहाँ से प्लांट एब्जॉर्ब कर लेते हैं. सो दीज न्यूट्रिएंट्स आर अगेन यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर्स. The whole cycle is thus repeated continuously. Repeated continuously means, ठीक है, प्लांट्स बन गए दोबारा,
ग्रो हो गया, सीड आ गए, उनको एनिमल्स ने खा लिया, फिर दोबारा डेथ हो गई है, फिर दोबारा से डिकम्पोजिशन हो गया, है ना, फिर वो सिंपल हो गए न्यूट्रिएंट्स, फिर प्लांट ने एब्जॉर्ब कर लिए, फिर प्लांट को किसी और प्लांट एनिमल ने खा लिया, एनिमल को किसी और ने खा लिया, तो इस तरह से फिर दोबारा उनकी डेथ होगी। तो ये रिपीट होती रहेगी, ये साइकिल कंटिन्यूसली। So this cycling of materials through biotic and abiotic components is called mineral cycling. इसी को मिनरल साइकिलिंग कहते हैं। या मिनरल क्या, न्यूट्रिएंट्स, देखो ये मिनरल, ये न्यूट्रिएंट या सिंपल सब्सटेंसेस, एक ही बात होगी। बायो जियो केमिकल साइकिल भी इसको बोलेंगे, बायो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स या एनिमल्स, जियो फॉर यहाँ हमने ले लिया अर्थ के लिए, सॉइल के लिए, एयर या वाटर के लिए जियो वर्ड ले लिया, केमिकल वो न्यूट्रिएंट, यानी कि वो मिनरल्स जो हैं जो पहले सॉइल में थे, प्लांट्स में चले गए, बायो में, लिविंग में, फिर उनकी डेथ हो गई, फिर मिट्टी में मिल गए, फिर मिट्टी से फिर प्लांट्स में आ गए, तो नहीं ये साइकिल कंटिन्यूसली चलती रहती है। तो इसमें भी आपको दिख जाएगा, यहाँ पर सेम चीज़ यहाँ रिपीट की हुई है, इंटर रिलेशनशिप among different components of the environment। तो यहाँ देखिए सॉइल से स्टार्ट करते हैं। सॉइल में मिनरल्स हैं, ठीक है, सॉइल में या न्यूट्रिएंट्स हैं, सिंपल सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, दीज मिनरल्स आर न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट्स, सिंपल सब्सटेंसेस हैं ये सॉइल में, सॉइल से प्लांट्स ने एब्जॉर्ब कर लिए, फिर इन प्लांट्स को आप देख रहे हैं यहाँ पे स्केच में, एनिमल्स ने खा लिया, ठीक है, और जब इन प्लांट्स की या एनिमल्स की डेथ हुई, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स लिखा है यहाँ, फिर डिकम्पोजर्स ने इनको डिकम्पोज किया, डिकम्पोजर्स ने, फिर दोबारा से ये सिंप्लीफाई हो गए, फिर ये साइकिल जो है ऐसे चलती रहेगी, ठीक है, दोबारा से आ गए यहाँ, दोबारा, अगर ये डिकम्पोजिशन ना हो, पहले भी हमने पढ़ा है, तब तो सब कुछ, सारी स्पेस जो है अर्थ की कवर अप हो जाएगी, है ना, स्पेस ही नहीं बचेगी फिर तो, जब कुछ डिकम्पोज ही नहीं होगा तो फिर, और सॉइल में न्यूट्रिएंट्स भी ख़त्म हो जाएंगे। तो ये साइकिल ज़रूरी है चलना। और बीच में इन्होंने ये और बना दिया है कि एनिमल्स की जो ड्रॉपिंग्स हैं, ड्रॉपिंग मीन्स उनका एक्सक्रीटा, फेसेस एनिमल्स का, उसमें भी ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं, उनको भी डिकम्पोजर्स डिकम्पोज कर देते हैं, और फिर अगेन वही मिनरल्स, है ना। सो दिस इज़ बायो जियो केमिकल साइकिलिंग। बायो क्यों, क्योंकि देखो लिविंग प्लांट्स, एनिमल्स, डिकम्पोजर्स, इसलिए बायो। जियो क्यों, क्योंकि देखो यहाँ सॉइल भी आ रहा है ना, हम एयर भी आ सकते हैं, है ना, तो ये सब चीज़ें, क्योंकि दोनों यानी एबायोटिक कंपोनेंट्स एंड बायोटिक कंपोनेंट्स, दोनों चीज़ें आ रही हैं। तो ये इंटरेक्शन है, तो दिस स्केच इज शोइंग द इंटरेक्शन बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। नाउ लास्ट टॉपिक एक और देखें यहाँ पर, नेचर tries to maintain a balance between oxygen and कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक एग्जांपल लिया हुआ है किस तरह से बैलेंस मेंटेन हो रहा है, यानी ना ऑक्सीजन ख़त्म होगा एनवायरनमेंट से, बैलेंस बना रहेगा उसका जितना है, और ना कार्बन डाइऑक्साइड ख़त्म होगा, पर कैसे होगा, लेट्स सी। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के प्रोसेस के टाइम क्या होता है, बोथ, ये एक तो रेस्पिरेशन देखो, ये दोनों प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में होता है, सब में होता है रेस्पिरेशन, इवन बैक्टीरिया में भी रेस्पिरेशन होता है ना, फंजाई में भी रेस्पिरेशन होगा, हर चीज़ में रेस्पिरेशन होता है, हमारे बॉडी का हर सेल रेस्पिरेशन करता है। तो प्लांट्स एनिमल्स में रेस्पिरेशन हो रहा है, उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन ले रहे हैं एटमॉस्फेयर से,
और कार्बन डाइऑक्साइड वापस एटमॉस्फेयर को जा रही है। हर सेल रेस्पिरेशन करता है, सेल के अंदर भी ऑक्सीजन जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज ब्रेक होता है और एनर्जी रिलीज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा एटमॉस्फेयर में चला गया। कार्बन डाइऑक्साइड also get added to the atmosphere when burning of wood, coal and petrol takes place। तो CO2 एक तो हमने बात की रेस्पिरेशन से आ जाएगा एटमॉस्फेयर में। दूसरा कैसे आ सकता है कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में? जब हम किसी चीज़ को जलाते हैं, लकड़ी, कोयला या पेट्रोल वगैरह ना, बर्निंग होती है, तब भी CO2 एटमॉस्फेयर में आ सकता है। तो इससे क्या होगा? दिस इंक्रीजेज द CO2 इन द एटमॉस्फेयर। तो ऐसे तो बहुत सारा इकट्ठा हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, पर क्या होता है, CO2 को कौन यहाँ से रिमूव करेगा या यूज़ करेगा? प्लांट्स यूज द CO2, ठीक है, एंड गिव्स आउट ऑक्सीजन। कब? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? फूड प्रिपेयर होता है, ग्लूकोज प्रिपेयर होता है, तो उसमें CO2 यूज़ होता है एटमॉस्फेयर से और ऑक्सीजन रिलीज़ होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से यूज़ होता जाएगा, तो बैलेंस बना रहेगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो आ रहा था रेस्पिरेशन से या बर्निंग से, रेस्पिरेशन से या बर्निंग से, है ना, वो फोटोसिंथेसिस में यूज़ होता रहेगा। और ऑक्सीजन जो फोटोसिंथेसिस से निकल रहा है, दैट इज़ यूज्ड इन respiration. So thus a balance is maintained between the amount of oxygen and carbon dioxide in the atmosphere. So again the sketch is there. तो यहाँ अगर बात करें हम, तो यहाँ कहीं से भी स्टार्ट कर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से स्टार्ट करते हैं। लेट्स से CO2 is used in photosynthesis. Okay, तो photosynthesis is the process of making food material इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, आपको पता है ना। तो फोटोसिंथेसिस में जो कार्बन ये फूड बन गया है और रिलीज़ क्या होता है? ऑक्सीजन इज़ रिलीज्ड और कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होता है, तो ऑक्सीजन आ गया एटमॉस्फेयर में। दिस ऑक्सीजन इज़ यूज्ड फॉर रेस्पिरेशन प्रोसेस एंड बर्निंग या कंबशन के लिए। दोबारा से फिर कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में आ जाता है। ये ध्यान में रखना, रेस्पिरेशन हर सेल रेस्पिरेशन करता है, चाहे एमीबा है, बैक्टीरिया है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, जो मर्जी, ठीक है। नाउ you see now, we thus realize that in our environment it's living and non-living components that keep on interacting with one another, ठीक है। तो इनका इंटरेक्शन है बायोटिक एंड एबायोटिक का। तो आप देख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, एबायोटिक है। फोटोसिंथेसिस कौन करेगा? प्लांट्स, तो प्लांट्स बायोटिक। रेस्पिरेशन कौन करता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी, चाहे प्लांट्स हैं चाहे एनिमल्स हैं, तो वो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। तो ये इंटरेक्शन है, पीछे भी देखा आपने। तो देयर इज इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में। सो दिस मेक्स अवर एनवायरनमेंट अ डायनेमिक सिस्टम। तो एनवायरनमेंट हमारा कैसा है? एक डायनेमिक सिस्टम है, ठीक है, बैलेंस बना रहता है, फ्लैक्सिबल सिस्टम है, ठीक है, और अपने आप को मेंटेन खुद करता है ये। नाउ लेट्स सी, this is the end of the chapter and we'll come to some questions here. Let's do the fill in the blanks. Something to do, fill in the blanks. First is a plastic is non-biodegradable है। plastic is non-biodegradable as it cannot be broken down into simpler substances. Second, we must say no to plastic bags and we must use paper bags या cloth bags. The flower of the morning glory, Ipomia, bloom with sunrise and close after sunset. Or polar bear and penguins are among the animals found only in cold regions.
बाकी ये दो प्रोसेसेस देखो इंपॉर्टेंट अभी पढ़ रहे हैं हम, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। दीज आर द प्रोसेसेस दैट हेल्प इन बैलेंसिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। फोटोसिंथेसिस से क्या मिला, ऑक्सीजन और CO2 यूज़ हो गया। रेस्पिरेशन से क्या मिला, क्या एटमॉस्फेयर को, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन यूज़ हो गया रेस्पिरेशन में। नाउ ट्रू एंड फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हर्बीवोर्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, नो। हर्बीवोर्स कैसे बनाएंगे, नहीं बनाते ना, हर्बीवोर्स तो प्लांट्स को खाते हैं। प्रोड्यूसर्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, ठीक है, हर्बीवोर्स नहीं बनाते हैं, इट्स फॉल्स। फंजाई एंड बैक्टीरिया आर ऑर्गेनिज्म दैट कैन बी इजीली सीन बाय द ह्यूमन आई बाय इटसेल्फ। तो हम नहीं देख सकते हैं इसको, फंजाई एंड बैक्टीरिया को, ऑर्गेनिज्म को नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, इट इज़ फॉल्स। माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखना पड़ेगा। कुछ फंजाई को हम देख भी सकते हैं पर नहीं, बैक्टीरिया को तो बिल्कुल नहीं। कुछ फंजाई जैसे मशरूम भी फंजाई है, उसको हम देख सकते हैं, है ना, ईस्ट को तो नहीं देख पाएंगे। ईस्ट के स्पोर्स भी हैं, छोटे छोटे हैं, बहुत सारे और फंजाई होते हैं। द सनफ्लावर faces the east in the morning, it's true. Camels do not have sweat glands, true. Soil is an important biotic component of our environment, no. Soil abiotic component है। तो ये भी फिफ्थ वन इज फॉल्स। कुछ MCQs हैं, देखें जरा। बायोटिक एनवायरनमेंट इंक्लूड्स, सब कुछ है बायोटिक में, प्रोड्यूसर आएगा, कंज्यूमर्स भी आते हैं, डिकम्पोजर्स भी आते हैं, सब कुछ आ जाएगा। डिकम्पोजर्स में मेनली क्या आते हैं, बैक्टीरिया एंड फंजाई है ना, फंगस है इसमें। सेकेंड वन, द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच यूज लाइट फॉर मेकिंग फूड और कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। तो ऑटोट्रॉफ्स, ऑटो मीन्स खुद, जो खुद अपना खाना बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, दे आर ऑटोट्रॉफ्स। तो नेक्स्ट MCQ, डिकम्पोजर्स इंक्लूड बैक्टीरिया एज वेल एज फंजाई, दोनों आएंगे इसमें। तो ये वाला ऑप्शन ठीक रहेगा, बैक्टीरिया एज वेल एज फंजाई। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बायोडिग्रेडेबल। तो जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसको डिकम्पोज करके सिंप्लीफाई कर दें, जिसको प्लांट्स की रूट्स एब्जॉर्ब कर सकें, है ना। वेजिटेबल को तो ठीक है, बायोडिग्रेडेबल, फ्रूट्स बायोडिग्रेडेबल, अर्थवर्म बायोडिग्रेडेबल, है ना, ये सब डिकम्पोजर्स इनको डिकम्पोज करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एल्यूमिनियम फॉयल नॉन बायोडिग्रेडेबल। वर्मी कंपोस्टिंग इज डन बाय वर्म्स, ठीक है, तो वर्म्स जो हैं ये हेल्प करेंगे। एन एनिमल दैट इज नॉट अफेक्टेड मच बाय द हीट ऑफ द डेजर्ट इज द कैमल, ठीक है जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी तक जितना पढ़ा है टिल देन यू रिवाइज इट प्रॉपरली।